कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने टॉपिक बिगिन किया था, उसके आगे इसको कैरी ऑन करेंगे वहीं से। तो ये सिद्धांत प्रभुपाद जी ने क्या क्या मैचलेस गिफ्ट्स प्रभुपाद जी के पास से हमको प्राप्त हुए हैं। तो इस्कॉन का प्रभुपाद जी ने ओपनिंग किया, तो वो जो एक स्टोर फ्रंट था जिसका नाम प्रभुपाद जी ने रखा, क्या उसका नाम था, ऑलरेडी नाम था उसका, मैचलेस गिफ्ट। वहां पे प्रभुपाद जी ने वहां से ये इंटरनेशनल सोसाइटी वो कृष्णा भाई सिस्टर्स इसको ओपन किया। तो जब भी मैचलेस गिफ्ट, एक ऐसा गिफ्ट जिसका कोई मैच नहीं है। भक्ति में हम बार बार ये शब्द सुनते हैं, अनमोल। अनमोल मतलब उसका कोई मूल्य नहीं है ये। तो लेकिन क्या है, हम उसको कैसे इस संसार में देखते हैं, किसी भी चीज को वी सी बेस्ड ऑन आर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट थिंग इन आवर माइंड। तो बेस्ड ऑन व्हाट वी वैल्यू इन माइंड अकॉर्डिंगली वी परसीव थिंग्स। इसीलिए हमारे माइंड में उसका सही वैल्यू होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो भी आध्यात्मिक चीज हमको प्राप्त होती है भक्तों के संग में, वो सारी क्या है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कल हमने डिस्कस किया था, जैसे भक्तों के संग में आते हैं हम लोग हरि नाम लेने लगते हैं। इतने सारे शब्द हैं संसार में, लेकिन जो हरि नाम है वो साधारण शब्द नहीं है, वो स्वयं भगवान से अभिन्न है। तो होली नेम क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साउंड वाइब्रेशन है। तो ये होली नेम एक ऐसा साउंड वाइब्रेशन है, ये नाम से नामी जो है इसमें कोई अंतर नहीं है। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। तो ये हरिनाम लेके इस पे इतना एक्सपेरिमेंट किया गया है कि कैसे कैसे लोग, कितने कितने बैकग्राउंड के लोग, कैसे कैसे लोगों के लाइफ में मर्डरर्स थे, लोग सीरियल किलर्स थे, हाँ सब तरह के जिन्होंने क्राइम किए थे, लेकिन ये भगवान का नाम लेके पूरा उनका लाइफ चेंज हो गया। इसी प्रकार से कल हमने डिस्कस किया था, जो मॉर्निंग प्रोग्राम है, मॉर्निंग प्रोग्राम है जिसमें भक्तों के संग में आके ये हम प्रोग्राम करते हैं। तो ये बहुत स्पेशल अपॉर्चुनिटी है, बहुत विशेष है, ये साधारण नहीं है। तो हमारे आचार्यों ने जो प्रेयर्स लिखी हैं, वो एक एक प्रेयर बहुत पोटेंट है। जो प्रेयर है वो साधारण प्रेयर नहीं। हम देखते हैं कि अलग अलग तरह की आरती घरों में चलती है। इंडिया में बहुत सारी वैरायटी है और बहुत सारा चलता रहता है। लेकिन हम जो इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद जी ने मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है, ये आचार्यों ने लिखा है, जो ऑलरेडी आध्यात्मिक जगत में उनका जो स्वरूप है वो मंजरी है, भगवान के शुद्ध भक्त है, तो उन्होंने इसको कंपोज किया है। मंगल आरती विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य प्रेयर्स हम लोग करते हैं, ये गौतमी तंत्र में दिया गया है। तो एक एक चीज जो प्रभुपाद जी ने लेके मॉर्निंग प्रोग्राम में फिक्स किया है, ये बहुत स्पेशल है। तो याद है एक बार हम लोग इवन ये जो नरसिंह आरती है, 10 अवतार स्त्रोत के वहां पे, उसमें से इसको लिया गया। तो एक बार नरसिंहपुर करके एक जगह है, तो वहां पे एक बार हम लोग गए थे नरसिंहपुर। तो वो नरसिंह देव के नाम पे है वो, नरसिंहपुर उस जगह का नाम। तो वहां पे नरसिंह देव बहुत प्राचीन मंदिर है एमपी में। तो वहां पे जब गए थे, लेकिन तो वहां पे ये वाला नरसिंह आरती गाया हम रोज गाते हैं। तो वहां पे लेकिन एक लौकिक, जैसे लौकिक आरतियां रहती है ना, वो शास्त्र में उसका वर्णन नहीं है लौकिक। तो वो आरती, तो वो पुजारी जो वहां के थे, काफी समय से पूजा करते, उनको भी वो आरती नहीं पता था। तो जो नरसिंह आरती उन्होंने सुना, तो वो, तो ये प्रभुपाद जी का बहुत स्पेशल मर्सी है। ये एक एक चीज जो मॉर्निंग प्रोग्राम में डाला है, ये बहुत स्पेशल है। इसको हमने कल चर्चा किया था। तीसरा चीज प्रसादम। जब भक्तों के संग में आते हैं हम लोग, भक्तों के संग में आते हैं, हमको प्रसाद लेने का अवसर मिलता है। तो साधारण फूड है, प्रसाद है, बहुत अंतर है। क्योंकि कोई भी भोजन हम लोग खाते हैं, 3 पार्ट उसके होते हैं, एक तो वेस्ट पार्ट में चला जाता है, और एक जो बॉडी को एनर्जी देता है, और तीसरा पार्ट जो अन्न का है, उससे कॉन्शियसनेस बनती है। उससे कॉन्शियसनेस बनती है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धो सत्व शुद्ध ध्रुव स्मृति, आहार का बहुत क्लोज कनेक्शन है। प्रभुपाद जी पहले खुद
ये पीस के लिए करते थे प्रभुपाद जी। तो जिस तरह से प्रसादम है, यस, तो प्रसादम क्या है, ये साधारण भोजन नहीं है जो हम खाते हैं, ये बहुत स्पेशल है। तो जो फूड का तीसरा पार्ट होता है उससे कॉन्शियसनेस बनता है ये। और वो कॉन्शियसनेस जो चेतना है हमारा, वो कॉन्शियसनेस से ही हम संसार में सारी चीजों को देखते हैं। किसी भी चीज को देखते हैं, किसी भी चीज को परसीव करते हैं। कैसे परसीव करते हैं? हाँ, जो कॉन्शियसनेस है हमारे अंदर। हाँ, ये तो वो कॉन्शियसनेस जो प्रसाद में कौन बना रहा है, कैसे भगवान को अर्पण कर रहा है, क्या उसकी कॉन्शियसनेस है, ये सब पे वो डिपेंड करता है। तो प्रसादम का मैंने आपको स्टोरी सुनाया था कि कैसे ये जो प्रसादम है बहुत विशेष है। भगवान के प्रसादम की बहुत सारी स्टोरीज हैं, आपको पता है। हम्म। तो ये प्रसादम किसी को उपलब्ध नहीं था। हाँ, लक्ष्मी जी नारायण जी से प्रसाद लेती थी डायरेक्ट। हाँ, तो जब नारद जी ने उनको प्रसन्न किया भगवान को अपनी सेवा के द्वारा, लक्ष्मी जी को, तो लक्ष्मी जी ने बोला नारद मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्या चाहते हो? तो नारद मुनि ने बोला हाँ, मुझे भगवान का महाप्रसाद चाहिए। तो लक्ष्मी जी ने बोला अरे, मुंह उतर गया उनका, मुंह डाउन हो गया। फिर नारद जी ने बोला माँ आपने मुझे वचन दिया है कि जो देंगे। तो लक्ष्मी जी फिर नारायण जी के पाद संवाहन कर रही थी। भगवान ने देखा लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी का जो मुख कमल है वो थोड़ा चिंतित लग रही है। नारायण ने बोला देवी आप तो हमेशा प्रसन्न रहती है, किस बात की आपको चिंता है? तो लक्ष्मी जी ने बताया कि मैंने नारद को एक वचन दे दिया है, कि एक वरदान दिया है, सोच रही हूँ कैसे पूरा करूँ। भगवान ने बोला आपके लिए क्या असंभव है, आप तो कुछ भी कर सकती है। तो लक्ष्मी जी से पूछा दे दीजिए आप। लक्ष्मी जी से पूछा भगवान ने क्या वरदान दिया है? बोला आपका भी महाप्रसाद देंगे। नारद का आपका महाप्रसाद मांगा। भगवान भी चुप हो गए, वो सोचने लगे। तो ये महाप्रसाद बहुत दुर्लभ चीज है भगवान का। फिर भगवान ने लक्ष्मी जी को बोला ठीक है, जब मैं नहीं देख रहा हूँ ना तब देते, जब मैं कहीं और साइड देख रहा हूँ तो दे देना। तो क्या होता था, भगवान ग्रहण करते थे, उसके बाद लक्ष्मी जी, तो लक्ष्मी जी ने वो नारद जी को दे दिया। नारद जी ने प्रसाद खाया भगवान का, पूरी तरह से रोमांच में चले गए, एक्सटेसी में चले गए। हम्म। प्रसाद खा के वक्त एक्सटेसी में चले जाते हैं, आपको पता है। तो एक्सटेसी में चले गए तो ज्यादा शिव जी ने देख लिया। शिव जी ने बोला अरे आप इतने एक्सटेसी में क्या है? तो बोले भगवान का महाप्रसाद मिला है। शिव जी ने बोला मेरा हिस्सा? तो नारद मुनि पता नहीं था मुझे बचाना है। तो शिव जी ने बोला थोड़ा तो मुझे चाहिए। तो नारद मुनि के हाथ में थोड़ा लगा हुआ था, तो शिव जी ने उसको ही चाट लिया। शिव जी एक्सटेसी में चले गए। इतना, शिव जी तो ऑलरेडी एक्सटेसी में रहते हैं, लेकिन एकदम हाई डिग्री में। तो जब एक्सटेसी में घर गए तो पत्नी पार्वती जी ने पूछा मेरा हिस्सा? पूछा कैसे आप एक्सटेसी में, बताया महाप्रसाद तो मेरा हिस्सा। शिव जी ने बोला अरे मुझे पता नहीं था। हम्म। तो पार्वती जी ने तपस्या की है भगवान के प्रसाद को ग्रहण करने के लिए। लंबी लीला है, मैंने आपको कल बताया था। इसीलिए जगन्नाथ जो जी का मंदिर है वहां पे क्या विमला देवी का मंदिर है। तो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद सब आता है सबसे पहले विमला देवी के पास आता है, भगवान के बाद फिर सबको बंटता है। पार्वती जी ने बोला केवल मैं ही नहीं, तो मैं आ रहा हूँ तो ये सबको भगवान का महाप्रसाद मिलना चाहिए। तो फिर सबको बंटता है। तो ये जो प्रसादम है ये भी बहुत रेयर चीज है। इस तरह से कल हमने डिस्कस किया था क्या क्या मैचलेस गिफ्ट्स हमको भक्तों के संग में प्राप्त होते हैं। इसी तरह से जो भक्तों का संग है या एसोसिएशन है,
ये बहुत दुर्लभ है। शास्त्रों में अगर किसी एक चीज की महिमा की पुनरावृत्ति सबसे ज्यादा बार की गई है तो वो है संग। ये तो जैसा व्यक्ति का संग हो जाता है वैसे ही उसका जीवन हो जाता है। ये या जैसा वो व्यक्ति है उसको देख के आप समझ सकते हैं कि उसका संग कैसा है। तो जो भक्तों का जो संग है वो इतना रेयर है, इतना रेयर है। मैंने आपको बताया था कल कि मैंने भी अपनी लाइफ में हमने देखा है कि क्या क्या छोड़ के लोग डिवोटीज एसोसिएशन के लिए आते हैं। और आप जब कभी वेस्ट में जाएंगे तो वेस्ट में देखेंगे कितना लोग वैल्यू करते हैं। किसी को तिलक लगाया हुआ कोई व्यक्ति भी दिख गया तो एक्सटेसी में आ जाते हैं लोग उसको देख के। तो यहाँ पे हमको जो डिवोटीज का एसोसिएशन मिल रहा है ये बहुत रेयर है, क्योंकि एसोसिएशन इंक्रीजेस द इफेक्टिविटी ऑफ एनी एक्टिविटी। कोई भी हम क्रिया करते हैं अकेले करने में उत्साह नहीं आता है, लेकिन जब भक्तों के संग में करते हैं तो एक अलग उत्साह उसमें आ जाता है जब भक्तों के संग में वही क्रिया करते हैं। तो इसलिए एसोसिएशन बहुत स्पेशल है। प्रभुपाद जी की बुक्स बहुत स्पेशल है। उसका चर्चा करेंगे। इतने सारे ग्रंथ हुए प्रभुपाद जी ने 4.1 4.2 के परपोर्ट में भगवत गीता में लिखा है कि प्रभुपाद जी उसमें लिखते हैं कि प्रभुपाद जी से कई लोगों ने बोला तो प्रभुपाद जी भगवत गीता पे भी कमेंट्री नहीं लिखना चाहते थे। प्रभुपाद जी को क्योंकि इतनी सारी भगवत गीता पे ऑलरेडी कमेंट्री थी। लेकिन फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक भी कमेंट्री मुझे बोनाफाइड नहीं मिली, तो प्रभुपाद जी ने कमेंट्री लिखी। तो प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ हैं ये बहुत स्पेशल है। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल लाइफ करना चाहते हैं पर स्पिरिचुअल लाइफ को एग्जैक्टली कैसे प्रैक्टिस करना है, इतनी सारी बुक्स हैं, इतने सारे वेद हैं, सब पढ़ के व्यक्ति का कंफ्यूजन केवल बढ़ता है। एग्जैक्टली स्पिरिचुअल लाइफ कैसे करना है, हाँ, वो प्रभुपाद जी ने अपनी बुक्स में इतना क्लियरली दिया है। और वो कल्चर के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। इसी तरह जो सर्विसेज हैं, जब भक्तों के संग में आते हैं हम लोग तो उसमें जो सेवा करने का अवसर है ये भी बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी। एक एक चीज जो हम यहाँ पे कर रहे हैं स्पिरिचुअल लाइफ में वो एक एक चीज क्या है बहुत स्पेशल है। हम लोग इवन जहाँ रहते हैं, हाँ, प्रभुपा जी ने बोला मेरे जो केंद्र हैं ये आध्यात्मिक जगत है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। प्रभुपा जी ने बोला माय टेम्पल्स आर वैकुंठा, नॉट डिफरेंट फ्रॉम स्पिरिचुअल वर्ल्ड। यहाँ वॉइसेस में रहते हैं तो वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरह है। क्यों? क्योंकि जो भी आध्यात्मिक जगत में कार्य होता है वही एग्जैक्टली सारा कार्य वहां पे हो रहा है। इसी तरह है जब हम विग्रहों की पूजा करते हैं, डिटीज को वर्शिप करते हैं, तो जो विग्रह है बहुत स्पेशल है। विग्रह में जब हम प्रेम से भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान उसमें आके वास करते हैं। तो ये सब मैंने कल डिस्कस किया था यहाँ तक। तो क्या मैंने मेन पॉइंट डिस्कस किया था कि विजन बियॉन्ड द ऑर्डिनरी। हाँ, दृष्टि पर्याप्त नहीं है, दृष्टिकोण होना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारा दृष्टिकोण सही नहीं होगा, इतनी वैल्यूएबल चीज है वो भी हम सोचेंगे तो बेकार है, मूल्य नहीं कर पाएंगे ये। तो फिर क्या होगा, वो सबसे अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हमारे साथ हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है उसको हीरा मिल गया है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है कि ये हीरा है, तो उसको कांच के टुकड़े की तरह समझता है। तो हीरा मिलने के बावजूद भी वो भिखारी ही रह जाता है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो जब भी हम भक्ति में आते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो उपहार है भगवान हमको फ्री में ही दे देते हैं। हमको हरि नाम दे देते हैं, हमको हरि नाम दे देते हैं, भक्तों का संग दे देते हैं, जीवन का लक्ष्य दे देते हैं, सेवा करने का अवसर देते हैं ये। लेकिन अगर हमारा विजन ठीक नहीं होगा, हाँ, तो उसको वैल्यू नहीं कर पाएंगे ये। इसलिए दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसलिए शास्त्रों में हर चीज के साथ अपराध भी है। अगर आप उसको वैल्यू नहीं करेंगे तो उसका क्या होगा, ऑफेंस हो। तो ध्रुव महाराज अपनी प्रार्थनाओं में क्या बोलते हैं, काचन विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थो अस्मि वरम न याचे। तो जब भगवान का दर्शन प्राप्त होता है वो इस त्रिभुवन उत्कृष्टम पदम, ये ब्रह्मा जी के पद से भी बड़ा पद उनको उनको चाहिए था। लेकिन जब भगवान का दर्शन प्राप्त होता है तो बोलते हैं अरे मैं कहाँ कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था ये।
तो इसीलिए ऑर्डिनरी विजन क्या होता है, इट लीड्स टू ऑफेंसेस। ये सेकंड पॉइंट है समझना। तो अगर हरि नाम की वैल्यू अच्छे से नहीं समझेंगे तो हरि नाम सोते हुए कर रहे हैं, जागते हुए कर रहे हैं, तो ये क्या है, अपराध। होली नेम के प्रति ऑफेंस हो जाएगा अगर होली नेम को सीरियसली नहीं लेंगे। हाँ, इनअटेंटिव चैंटिंग इज द मदर ऑफ ऑल ऑफेंसेस। अगर ध्यान पूर्वक हरि नाम को जप नहीं करते हैं तो उससे बाकी उससे अपराध होता है। इसी तरह अगर प्रसादम के प्रति, प्रसादम को साधारण समझ उसके प्रति अपराध होता है। आपने सत्यनारायण की कथा सुनी है ना, नाव डूब जाती है प्रसाद के कारण। और जगन्नाथ जी के भी बहुत सारी लीलाएं हैं। एक बार एक मुस्लिम होता है, तो वो जगन्नाथ जी का एक पंडा उस प्रसाद देता है, तो वो लेता नहीं है, फेंक देता है। बहुत सारी लीलाएं, उसमें से एक लीला बता रहा हूँ। फिर वो जाता है रात में सोने अपने घर पे, घर पे सोने जाता है तो स्वयं जगन्नाथ जी आते हैं। ये तो अगले दिन सुबह एकदम दौड़ के सबसे पहले आता है, पूरा दंडवत करता है, पूरा चेहरा वगैरह उसका लाल रहता है। वापस वो पुजारी को कहीं ढूंढते हुए, प्रसाद दीजिए, बोले प्रसाद दीजिए। बोलता है अरे कल तो मैं इतने तुमको देने का इतना प्रयास कर रहा था, तुमने प्रसाद लिया नहीं। बोले नहीं नहीं, मुझे प्रसाद दीजिए। लेता है। अरे क्या हो गया, चेहरा कैसे लाल हो गया? तो बताता है अरे ये आए था कल ना जी। हाँ, मैं जो ये वाइट वाला है बीच वाला, ये मेरे छाती पे बैठ गया। हाँ, इसने मुझे इतने थप्पड़ मारे। हाँ, इतने थप्पड़ मारे, बोले तो प्रसाद का वैल्यू नहीं कर रहा है। हाँ, और सुभद्रा जी को पॉइंट करके बोलता है, और ये जो स्त्री है ये बोल रही थी और मारो। हम्म, तो वो प्रसादम के बहुत सारे लीलाएं हैं साथ, तो उसके प्रति भी अपराध हो जाता है। ठीक है? इसी तरह आप देखेंगे नाम अपराध है, सेवा अपराध है, सेवा के प्रति भी अपराध होता है अगर हम सेवा को साधारण समझते हैं। धाम अपराध है, अगर हम समझते हैं कि जो 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 स्थान है जहाँ पे भगवान विराजमान है वो साधारण है, तो ये सब अपराध होते हैं। हाँ, ये किसके कारण होते हैं, ऑर्डिनरी विजन, क्योंकि हमारे जो दृष्टिकोण है वो अपूर्ण रहता है। जैसे दक्ष ने शिव जी को देखा, दक्ष उस सभा में गए, शिव जी खड़े नहीं हुए, तो दक्ष इतनी गालियां उनको देने लगा। क्यों देने लगा? क्योंकि दक्ष का ऑर्डिनरी विजन था, स्पिरिचुअल विजन नहीं था। शिव जी इतनी उच्च स्थिति में है लेकिन वो उसको नहीं देख पाए। यहाँ दूसरा उदाहरण मैंने कल दिया था, इंद्र और दुर्वासा का। दुर्वासा मुनि अपना जो माला होता है उपहार में इंद्र को पहना देते हैं। हाँ, थोड़ा आगे जाते हैं, इंद्र वो माला ऐरावत के ऊपर डाल देता है। ऐरावत क्या होता है, अपने पाँव के नीचे उसको कुचल देता है। हम्म, फिर दुर्वासा मुनि माला के बाद क्या देते, श्राप देते। तो इससे क्या है, ये अपराध। तो वी हैव टू हैव a spiritual vision. Ordinary vision leads to offenses. Now, third point is how to get a spiritual vision. How do we get a spiritual vision? Material vision से spiritual vision में हम कैसे जाते हैं? हाँ, थर्ड पॉइंट। तो इसके लिए हमको हियरिंग आवश्यक है। शृण्वतामि कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्तो हि भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। इसलिए आप देखिए, कोई व्यक्ति बोल रहा है नाम जप है ना, युग धर्म, युग धर्म क्या है, नाम जप है ना, मैं ठीक है नाम जप करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। मैं तो बस कलयुग में तो बस, शास्त्र में भी लिखा है कलयुग केवल नाम आधारा। मैं केवल सॉरी, मैं केवल भगवान के नाम का जप करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। तो आप देखेंगे धीरे धीरे नाम जप में अपराध ज्यादा करने लगे। ये भक्तों के प्रति वापस से अपराध करने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो सुन नहीं रहा है, क्योंकि वो सुन नहीं रहा है। मटेरियल विजन से स्पिरिचुअल विजन में हम जाते हैं जब हम श्रवण प्रारंभ करते हैं। हाँ, जब श्रवण प्रारंभ करते हैं, श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि हमारा अंदर का सॉफ्टवेयर क्या है, वो करप्ट है। तो क्योंकि अंदर का सॉफ्टवेयर करप्ट है, तो इसीलिए वो जो अंदर वायरस है उससे हम लोग सब करप्ट दिखता है। तो इसीलिए शृण्वताम ही कथा कृष्ण पुण्य नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। तो नित्य रूप से जब श्रवण करते हैं तो क्या होता है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जो अभद्र हैं जिनके कारण हम अपराध कर रहे हैं,
किसका? भक्तों का अपराध करते हैं, नाम का अपराध करते हैं, सेवा के प्रति अपराध होता है, ये जाने लगता है जब हम श्रवण करते हैं नित्य रूप से। इसलिए नित्य रूप से श्रवण करना महत्वपूर्ण है। तो अनर्थ जाने लगते हैं। अनर्थ मतलब अनवांटेड थिंग, अनअर्थ, उसका कोई अर्थ नहीं है, मीनिंगलेस है। वो है मीनिंगलेस, लेकिन हमने उसको बहुत मीनिंगफुल समझ रखा है। ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति है, उसको पता है कांच के टुकड़े हैं, वो सोच रहे तो ये तो हीरा है, बड़ा ही संभाल के उसने तिजोरी में बंद बंद करके रखा हुआ है। हाँ, इस प्रकार से तदा रजस्तमो भावा काम लोभा दयस्ते चेतेता नाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। तो जब हम सुनते हैं तो क्या होता है, जब श्रवण करते हैं तो क्या होता है? हाँ, अनर्थ जाते हैं, हृदय साफ होता है। और रजोगुण तमोगुण तथा रजस तमो भावा, जो भी पाप हमसे होता है, जो भी गलतियां होती, सतोगुण में व्यक्ति पाप नहीं कर सकता है। सतोगुण का लक्षण क्या है? सुखम और ज्ञानम। हम्म तो क्योंकि वो ज्ञान में रहता है तो पाप नहीं होता है। ज्ञान में रहता है मतलब क्या है? वो कॉन्शियसली सारी एक्टिविटी करता है। तो जब नाम लेगा तो कॉन्शियसली लेगा, तो नाम अपराध नहीं होगा। सेवा करेगा तो कॉन्शियसली सेवा करेगा। अरे ये तो भगवान की सेवा है, मैं भगवान का मंदिर साफ कर रहा हूँ, ये लक्ष्मी जी करती है वैकुंठ में। हाँ, भगवान के लिए मुझे कुकिंग करने का सेवा मिला, ये राधा रानी का सेवा है। तो जब वो ज्ञान रहेगा सतोगुण में, तो अपराध नहीं करेगा। ऐसा होता है। तो रजोगुण और तमोगुण उसके लिए जाना चाहिए। रजोगुण तमोगुण में अपराध होता है। तमोगुण रहेगा सोता रहेगा, तमोगुण में, तमोगुण में आलसी रहेगा। तमोगुण में अगर उसके माइंड में गलती से कोई आइडिया आ गया तो डिस्ट्रक्टिव आइडिया आएगा। और रजोगुण में जब काम करना शुरू करेगा, काम करेगा लेकिन तोड़फोड़ ज्यादा होगा। तो ये रजोगुण तमोगुण जानना बहुत आवश्यक है। जैसे शरीर रोज गंदा होता है, रोज स्नान करना आवश्यक है, रोज स्नान करना, इसी तरह सतोगुण में आना आवश्यक है। इसी तो हमारा जो ट्रेनिंग है, हमको जो वाइज ट्रेनिंग मिलता है, इससे हम लोग सतोगुण में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल कल्चर का नेचर है वो। अपने आप हम एक समय पे सोने लगते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग उठने लगते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं। तो इससे हम लोग सतोगुण में आ जाते हैं और हम उसका इफेक्ट दे सकते हैं। सतोगुण का इफेक्ट क्या है? जो गलत काम करने की इच्छा चली जाएगी आपकी। जो भी गलतियां अभी तक कर रहे थे वो करना बंद कर देंगे। जो गलत चीजों के प्रति आकर्षण है चला जाएगा। तो इसी तरह जैसे ही हम भक्तों के संग में आते हैं, हमारा भोजन चेंज हो जाता है। पहले कुछ भी खा लेते थे, कभी भी खा लेते थे, ये फिर भक्तों के संग में आते हैं, टाइमली प्रसाद खाते हैं, हमारा बोलने का ढंग चेंज हो जाता है। कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? और हम फिर क्लीननेस पसंद करते हैं। ये सब कैसे हो रहा है? क्योंकि रजोगुण तमोगुण जाने लगता है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संग से जायते। और क्या होता है? एवं प्रसन्न मनसो, ज्ञान के साथ साथ प्रसन्न मन के अंदर एक अलग तरह की प्रसन्नता आ जाती है। हाँ, एक हैप्पीनेस। इस संसार में व्यक्ति आनंद ढूंढ रहा है, लेकिन भौतिक चीजों में वो आनंद है नहीं। तो व्यक्ति ट्राई करते रहता है, नई नई चीज ट्राई करता है, लेकिन क्या है, वो मनुष्य शरीर में उससे संतुष्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? कि मनुष्य शरीर को जो हैप्पीनेस चाहिए वो स्पिरिचुअल चाहिए। जैसे एग्जांपल देते हैं, जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स का सॉफ्टवेयर ही ऐसा है, वो संतुष्ट हो जाते हैं। आहार निद्रा भय मैथुन में वो संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये चीजें कभी वो ओवर नहीं करते। हाँ, जैसे पोलर बियर है, वो 6 महीने सोता है पर उसका कोटा है, वो ओवर स्लीपिंग नहीं है उसका। सेमेस्टर में पहले दिन अटेंडेंस लगा के दूसरे सेमेस्टर में उठता है वो डायरेक्ट। क्यों? लेकिन उसके लिए वो ओवर स्लीपिंग नहीं है, कोटा है उसका। तो जानवर होते हैं, कोई भी शारीरिक क्रिया उसको ओवर नहीं करते और उसमें वो संतुष्ट हो जाते हैं। आप देखेंगे कुत्ता गाय जो भी पशु रहते हैं, कहीं भी सो जाते हैं। आहार आहार में भी उनको कोई वैरायटी नहीं चाहिए। तो जिंदगी भर एक ही चीज खाते रहते हैं। वो गाय है, वो जिंदगी भर क्या खाएगी? घास खाएगी, और कोई कंप्लेन नहीं करेगी। गाय का कोई कंप्लेन नहीं। अरे वही घास है, आज थोड़ा घास पकोड़ा खिलाया जाए, आज थोड़ा घास मसाला डोसा, आज थोड़ा घास चीला, कुछ नहीं बोलेगी। हाँ, आज थोड़ा घास और चटनी हो जाए, वही घास आप खिलाते रहो जिंदगी भर, कोई कंप्लेन नहीं करेगी।
उसके विपरीत में हम लोग देखते हैं मनुष्य को अगर उसका फेवरेट भी दे दिया जाए, किसी का फेवरेट है मैंगो, उसको बोला आज तुमको केवल मैंगो ही खाना और कुछ नहीं खाना, एक हफ्ते सुबह शाम मैंगो मैंगो खा पाएगा व्यक्ति? देखिए इसका मतलब क्या है, इसको समझना चाहिए। सारे पशुओं का भोजन फिक्स है और उसमें कोई चेंज की उनको अपेक्षा नहीं। सारे पशु पक्षी है कहीं भी सो जाते हैं और उसमें उनको कोई इशू नहीं है। हाँ, हमको लाइट जली है तो दिक्कत है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, 10 दिक्कतें हैं हमको। किसी का मोबाइल का अलार्म बज गया तो हमको दिक्कत है, नींद नहीं आती। लोगों के नींद में भी बहुत कंडीशन रहती है ना। ये वो मनुष्य का आप देखिए कितने वैरायटी का आहार खाता है, वो रोज अलग खाता है, दिन में 3 बार अलग खाता है। सब उसको चाहिए तभी भी संतुष्ट नहीं होता है। निद्रा के लिए कितना अरेंजमेंट चाहिए तभी भी उसको गोलियां खानी पड़ती हैं सोने के लिए भी। इसी तरह से भय और मैथुन हर चीज में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि मनुष्य शरीर में उस लेवल की हैप्पीनेस, लोअर लेवल की हैप्पीनेस हमको प्रसन्नता नहीं दे पाती, हमको हायर हैप्पीनेस चाहिए। ऐसा होता है। जिससे जानवर संतुष्ट हो जाते हैं उससे हम लोग संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि उनका शरीर वैसा बनाया गया है। तो एवं प्रसन्न मनुष्यो, वास्तविक सेटिस्फेक्शन आता है कब? जब हमारा रजोगुण तमोगुण नीचे जाता है, सतोगुण में आते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करने लगते हैं, तो क्या है हमारी इच्छाओं, वी गेट बेटर डिजायर्स। तो जब अच्छी डिजायर्स आती हैं तब हमको वो सेटिस्फेक्शन आता है, क्योंकि स्पिरिचुअल हैप्पीनेस का हमको नीड है। मुक्त संगस्य जायते। और क्या होता है? जो भी अनर्थ है, जो भी अनर्थ है अभी हमको ट्रबल कर रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, हाँ, उससे व्यक्ति मुक्त हो जाता है। हाँ, उससे व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ये स्पिरिचुअल ट्रेनिंग का पोटेंसी है। हाँ, कोई डिवोटी है, वो चैंटिंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, आप उसको कितना भी पैसा दे दो, आप उसको 10 लाख रुपए दे दो, आप उसको बोलो तुम नॉनवेज खाओ, नहीं खाएगा। अनऑफर्ड चीज वो खाएगा नहीं, नॉनवेज वो खाएगा नहीं। उसको आप कोई गलत चीज करने बोलो, हाँ, वो 10 लाख रुपए दे दो, 1 करोड़ रुपए दे दो, नहीं करेगा। कैसे इतना शक्ति आ गया उसको? क्योंकि उसका अंदर का जो सॉफ्टवेयर है वो चेंज हो गया। हाँ, तो ये इम्पॉर्टेंट है इसको समझना। इसलिए हमको अगर मटेरियल विजन से स्पिरिचुअल विजन में जाना है तो हमको हियरिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। रेगुलर हियरिंग करना, रेगुलर हियरिंग करना। तो जब हियरिंग करते हैं तो हियरिंग क्या है? फूड की तरह है। और फिर जब हम सेवाएं करते हैं, जो सेवा करते हैं, जो भगवान के में अलग अलग सेवा में लगते हैं, सेवा से क्या होता है? एपेटाइट टू हमारे डाइजेशन का कैपेसिटी बढ़ता है, सेवा उसको डाइजेस्ट करता है। तो कैसे हमारा ज्यादा हार्ट क्लीन होता है? चैंटिंग करने से या रीडिंग करने से, हियरिंग करने से, सर्विसेज करने से। एक चीज कोई बता दीजिए, माइंड में कई बार आता है, एक चीज बोल दो वही करूंगा मैं, बस उससे ही मेरा हार्ट क्लीन होता जाएगा, सब हो जाएगा। हम्म, तो एक्चुअली हमारा प्योरिफिकेशन होता है बाय प्लीजिंग कृष्ण, ये प्रिंसिपल। हाँ, कैसे हमारा प्योरिफिकेशन होता है? चैंटिंग से ज्यादा होता है या सेवा से ज्यादा होता है या हियरिंग से ज्यादा होता है? हमारा प्योरिफिकेशन होता है जब कृष्ण हमसे प्रसन्न होते हैं। ऐसा है ये प्रिंसिपल। तो जब कृष्ण हमसे प्रसन्न होते हैं तो कृष्ण हमको प्योरीफाई करते हैं, क्योंकि फाइनल कंट्रोल भगवान के हाथ में रहता है। तो भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? भगवान प्रसन्न होते हैं जब डिवोटीज प्रसन्न होते हैं। तो हम लोग जब भक्तों के संग में रहते हैं, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है ये। तो चैंटिंग के लिए हमारा ऑलरेडी टाइम है, तो उसके बाद हमको सर्विसेज एलोकेटेड है, जब सर्विसेज करना है। हाँ, तो जब भी हम डिवोटीज के गाइडेंस में स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करते हैं, ये उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, वो सबमिशन से, उस कॉपरेशन से भगवान प्रसन्न होते हैं। ये तो एक्टिविटीज तो स्पिरिचुअली करेंगे, हाँ, अनलेस कोई डिवोटी आपको बोल रहा है 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल ब्रेक करने के लिए, तो आप मना कर सकते हैं। लेकिन जनरली जो हम डिवोटीज एसोसिएशन में रहते हैं, जब डिवोटीज के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, तो वो या तो हमको सेवा में लगाएंगे, या तो हमको साधना करने के लिए बोलेंगे, या तो नाम जप करने के लिए बोलेंगे, या श्रवण करने के लिए बोलेंगे। तो इस सबमिशन के एटीट्यूड के साथ जब हम स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं, दिस इज मोस्ट प्लीजिंग टू द लॉर्ड। ये भगवान को सबसे ज्यादा प्रसन्न करता है। ये इसीलिए कोई भी व्यक्ति बिना सबमिशन के अगर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज भी बहुत समय तक करता रहे, बहुत नाम लेता रहे, बहुत शास्त्र पढ़ता रहे, तो भगवान प्रसन्न नहीं करेगा।
ये इसके भी शास्त्रों में उदाहरण है। इसके भी शास्त्रों में उदाहरण है। तो जैसे सबमिशन का बात आता है तो हमको समझ में आता है कि ये तो मुश्किल है, क्योंकि कलयुग में, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, सब कुछ डाउन हो रहा है। आयु कम है, बुद्धि कम है, सब कुछ कम है, शक्ति कम है, सोच विवेक कम है, लेकिन अहंकार ज्यादा है। जब अहंकार ज्यादा है तो हम किसी को सबमिट नहीं होना चाहते, किसी को फॉलो नहीं करना चाहते। लेकिन हमको समझना चाहिए, अगर ये थोड़ा हम कष्ट लेंगे, जैसे जब रोड बनती है कहीं पे, तो वहां पे क्या लिखा रहता है, टेम्पररी इनकन्वीनियंस फॉर परमानेंट कन्वीनियंस। हाँ, ये टेम्पररी इनकन्वीनियंस है, थोड़ा अहंकार के लिए थोड़ा कष्ट है। लेकिन जब भक्तों के संग में उनके आदेशों का हम लोग पालन करने लगते हैं तो परमानेंट कन्वीनियंस। कई बार डॉक्टर्स होते हैं ना, कोई दवाई देते हैं, तो दवाई देते समय शुरुआत में ही बता देते हैं कि अभी इसमें थोड़ा तकलीफ होगा। अभी आप दवाई लेंगे, दवाई बहुत कड़वी है। किसी दवाई में वो देते हैं तो पहले ही बता देते हैं कि ये दवाई खाएंगे तो उसका अभी ये थोड़ा साइड इफेक्ट होगा। हाँ, 3 दिन आपका थोड़ा सर दर्द होगा, हाँ, या आपको हाथ में दर्द होगा, या आपका डाइजेशन 3 दिन 4 दिन आपको ये झेलना पड़ेगा, इसका एक इफेक्ट है। हाँ हाँ, लेकिन उसके बाद ये आपके रोग को हटा देगा, बीमारी को ठीक कर देगा, ऐसा है। इसी तरह से जब हम डिवोटीज के सर्कल में आते हैं, उनको सबमिट करते हैं ये, और उनके सबमिशन के साथ स्पिरिचुअल लाइफ को प्रैक्टिस करते हैं। सबमिशन का मतलब ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं है, हम लोग क्लैरिफाई कर सकते हैं, लेकिन क्लैरिफाई करने के बाद जब सबमिट करते हैं तो हमारा लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है। तो जब भी हम आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लाइफ को प्रैक्टिस करते हैं, और जब भी इस प्रकार से बोला जाता है कि हमको सबमिसिव रहना चाहिए, तो लेकिन क्या होता है कि उसमें सबमिसिव रहने में थोड़ा कष्ट है, अहंकार को कष्ट है। तो हमको लगता है हमको क्यों सबमिसिव रहना चाहिए, बिना सबमिशन के भी तो हमारा गाड़ी चल रहा है, क्यों हमको सबमिशन रहने की अपेक्षा है। दूसरा, हम लोग क्या है, भक्तों के साथ में रहने पे जज करने लगते हैं। हमको लगता है हमें क्या अंतर है, मैं भी चैंटिंग कर रहा हूँ, ये डिवोटी भी चैंटिंग कर रहा है, जिनके साथ हम वॉइस में रह रहे हैं, बेस में रह रहे हैं, हम लोग, मैं भी चैंटिंग कर रहा हूँ, ये भी चैंटिंग कर रहा है, मैं भी मॉर्निंग प्रोग्राम करता हूँ, ये भी मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, ये मैं भी रीडिंग करता हूँ, ये भी रीडिंग करते हैं, तो मैं इनको क्यों फॉलो करूँ। तो ये हमको समझ में आना चाहिए कि ये जो फॉलो करने का भाव है, जो भी सीनियर डिवोटी जिनके साथ हम लोग रह रहे हैं, उनका एक अनुभव है, उनका एक अनुभव है। तो फॉलो करने से हमको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, क्योंकि कुछ चीजें हैं, राधानाथ महाराज का एक लेक्चर है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर मैच्योरिटी एंड रियलाइजेशन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। मैच्योरिटी और रियलाइजेशन का क्या है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है ये। तो वो जो अनुभव है उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो जब हमारा एटीट्यूड सबमिसिव रहता है तो हम उनके अनुभव का बेनिफिट ले सकते हैं, ये हमारे बेनिफिट के लिए है, इस प्रकार से ये। तो क्या होता है, जब भी हम स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं, कैसे हम लोग स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं, हम लोग वन टाइम प्रोग्राम अटेंड करते हैं, डिवाइस अटेंड करते हैं। तो डिवाइस जब अटेंड करते हैं तो हमको लगता है आध्यात्मिक जीवन में शुरुआत में ट्राई करते हैं, ट्राई करके देखते हैं कैसा है, क्या ये लोग करते हैं। हाँ, अच्छा आइडिया है। फिर कैंप अटेंड करते हैं, संकल्पा में आते हैं, स्फूर्ति में आते हैं, उत्कर्ष कैंप में आते हैं। हाँ, फिर माइंड में आता है डिफिकल्ट है फॉलो करना, एक एक करके कुछ कुछ चीजें बताई जाती है, 2 माला करना है, 4 माला करना है, 8 माला करना है। लेकिन क्या है, उत्कर्ष कैंप में डिवोटीज के साथ रहते हैं, माइंड में आता है डिफिकल्ट है लेकिन पॉसिबल है, डिफिकल्ट है लेकिन पॉसिबल है। और इसी तरह से जब हम उस थोड़े टाइम तक आध्यात्मिक जीवन प्रैक्टिस करते रहते हैं अच्छे से भक्तों के संग में, वी कांट लिव विदाउट स्पिरिचुअल लाइफ, बिकॉज वी अंडरस्टैंड दिस इज इट। हाँ, यही सबसे जीवन जीने का सबसे उत्तम तरीका यही है। और फिर थोड़े समय के बाद आध्यात्मिक जीवन के बिना हम रह ही नहीं सकते, ठीक है। इस प्रकार से धीरे धीरे क्या होता है, चेंज होता है। लेकिन ये जब हम ग्रो कर रहे हैं तो इसमें क्या है, 2 चीज इंपॉर्टेंट है। पहला, फेवरेबल को एक्सेप्ट करना। दूसरा क्या है, जो अनफेवरेबल चीज है उसको क्या करना, रिजेक्ट करना। जो अनफेवरेबल है उसको रिजेक्ट करना स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। एक्चुअली किसी भी फील्ड में ग्रो करने का यही फॉर्मूला है। किसी भी फील्ड में आपको ग्रो करना है, आपको स्पोर्ट्स में जाना है, क्रिकेट में जाना है, पॉलिटिक्स में जाना है, कहीं भी जाना है, फॉर्मूला क्या है,
फेवरेबल है उसको एक्सेप्ट कीजिए, और जो अनफेवरेबल है उसको रिजेक्ट कीजिए। भक्ति के लिए जो चीजें फेवरेबल है उसको एक्सेप्ट कीजिए, अनफेवरेबल है उसको रिजेक्ट कीजिए। और ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा तकलीफ होता है इसमें, लेकिन अगर हमको इंटेलेक्चुअली पता है कि अभी तक मैंने जीवन में कितनी गलतियां कर दी क्योंकि मैं अपने मन के अनुसार चलते रहा। भगवत गीता में 6 चैप्टर में भगवान जब ध्यान योग का वर्णन करते हैं, सबसे पहला चीज क्या बताते हैं, उद्धारेत आत्मन आत्मानम नात्मानम विषादेत, कि उद्धारेत आत्मनात्मा, अपने मन के द्वारा अपना उद्धार करो, नात्मानम अवसादेत, अपने मन के द्वारा अपना पतन मत करो। तो हम लोग अपने जीवन में रिफ्लेक्ट करेंगे किस प्रकार से मटेरियल डिजायर्स ने हमको हेल्पलेस बना दिया, कितनी बार, इतना समय हम लोगों ने अभी जो व्यतीत किया भौतिक इच्छाओं के कारण, कितनी गलतियां की, कितना समय बर्बाद किया ना, अनकंट्रोल्ड माइंड, अनकंट्रोल्ड सेंसेस। हाँ, तो हमको सोचना चाहिए व्हाई शुड आई स्टोर इट मोर नाउ, ऑलरेडी मैंने इतनी गलतियां कर दी, इतना समय बर्बाद कर दिया, अंदर इतने ज्यादा गलत संस्कार आ गए, अब मुझे क्या है, क्यों मैं उसको और बढ़ाऊं। हाँ, ये तो ये समझना चाहिए। जैसे डॉक्टर होता है, किसी व्यक्ति को कचौड़ी बहुत पसंद है, अब लेकिन क्या उसको टाइफाइड हो गया, डॉक्टर बोलता है अरे ये खाओगे ना तो चले जाओगे तुम। हम्म, ये खाओगे तो पूरा स्वास्थ्य तुम्हारा हेल्थ है एकदम डाउन हो जाएगा। तो खाएंगे क्या आप उसको, बहुत पसंद है आपको कचौड़ी, लेकिन डॉक्टर बोल रहा है इसको खाएंगे तो पूरा हेल्थ क्या है, डाउन हो जाएगा, खाएंगे। तो हम देखते हैं बीमारी में हम इसको फॉलो करते हैं। कोई भी सीरियस कोई भी चीज हमको बहुत पसंद है, लेकिन जब डॉक्टर बोलता है, और ज्यादातर हम देखेंगे जो चीज पसंद होती है उसी से बीमारी होती है, करेक्ट ना। जिसको चीनी पसंद है फिर डायबिटीज हो जाता है थोड़े टाइम बाद उसको। हाँ, तो जो चीज भौतिक संसार की हर चीज का साइड इफेक्ट है, तो वो उसको इतना पसंद है फिर भी वो नहीं खाता है। क्यों नहीं खाता है, क्योंकि ही वैल्यूज इज लाइफ, उसको पता है कि जीवन है। क्योंकि आप अपने, बिकॉज यू वैल्यू योर लाइफ, तो आप वो चीज़ नहीं खाते हैं जो आपको बहुत पसंद है, क्योंकि आपको पता है ये पसंद है लेकिन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसी तरह व्हेन वी वैल्यू स्पिरिचुअल लाइफ वी विल नॉट डू रॉन्ग थिंग्स। इसी तरह जब हम आध्यात्मिक जीवन को वैल्यू करते हैं तो कुछ चीजें हो सकती हैं जो हमको पसंद है लेकिन हम उसको नहीं करते। हाँ, तो इस प्रकार से जब हम लोग गाइडेंस में स्पिरिचुअल लाइफ को फॉलो करते हैं एक अच्छे एटीट्यूड के साथ, हाँ, तो हमारे जीवन में नेक्टर उत्पन्न होता है। जैसे कल मैंने शॉर्ट में आपको बताया था जो समुद्र मंथन का लीला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पास टाइम है उसको समझना। तो जो समुद्र मंथन का लीला है उस लीला में दो अपोजिट पार्टी है, वो लोग साथ में आ रहे हैं, देवताएं और दानव है, एकदम अलग। लेकिन भगवान देवताओं को बोलते हैं क्या कि आप जाइए, और दानवों के साथ संधि कीजिए। ये तो देवताओं का मतलब क्या है, जो डेमीगॉड्स हैं, डेमीगॉड्स भी उनके मन में भी मटेरियल डिजायर्स हैं। जो डेमीगॉड्स हैं भौतिक संसार के प्रति उनके में उनमें भी आकर्षण है। लेकिन डेमीगॉड्स की एक अच्छी चीज है, क्या अच्छी चीज है, पहला वो सॉरी बोलना जानते हैं, कुछ गलती हो गया सॉरी। दूसरा, जो डेमीगॉड्स हैं उनको पता है भगवान जो भी बोल रहे हैं ना इसमें अच्छा होगा, तो भगवान को कभी डिसोबे नहीं करते। भगवान ने जब कुछ बोल दिया तो फॉलो करते हैं, गलती हो जाती है माफी मांगते हैं, और कुछ भी भगवान बोलते हैं कर दो, तो उनको पता है ये भगवान ने बोला नहीं, इसमें कुछ ना कुछ हमारा बेनिफिट होगा। भगवान ने पूरा डिटेल बताया ही नहीं कि कैसे होगा एग्जैक्टली क्या। भगवान ने बोला दानवों के साथ संधि करो, और मंदार कैसे, अभी समुद्र का मंथन करना है, कैसे करना है, मंदारा पर्वत से। हम्म, क्योंकि चर्निंग के लिए चर्निंग रॉड चाहिए, पहले चर्निंग करना है तो चर्निंग रॉड की हो गया मंदारा पर्वत। हम्म, तो उन्होंने बोला ठीक है, क्वेश्चन नहीं किया, मंदारा पर्वत को उठाने लगे, सबके हाथ दब गए, मंदारा पर्वत इतना भारी था। हाँ, तो फिर उन्होंने भगवान को पुकारा, फिर भगवान गरुड़ जी पे आते हैं, जैसे ही दृष्टिपात करते हैं तुरंत उनका इंस्टेंट हीलिंग, सारा फ्रैक्चर वैक्चर प्लास्टर नहीं लगाना पड़ता, तुरंत सब ठीक हो जाता है।
फिर भगवान से पूछते हैं नेक्स्ट कैसे करना है, तो भगवान बोलते हैं कि मंदारा पर्वत को लेके जाओ, तो लेके जाते हैं। अब लेके जाना है, उसको स्टेबल करना है, तो भगवान कुर्म अवतार लेते हैं, उसके ऊपर रखते हैं। अब उसको चर्निंग करना है, तो ऊपर से भी स्टेबल करना है। हाँ, ये चर्निंग रॉड छोटी रॉड नहीं है, बहुत बड़ी है। तो भगवान अजित का अवतार लेते हैं। तो बोलते हैं चर्निंग किससे करना है, रोप चाहिए, तो वासुकी। हाँ, तो इस प्रकार से आप देखेंगे हर स्टेप पे भगवान ने बोला भी ये करो ये करो, करते रहे। हाँ, वासुकी से चर्निंग करने लगे, तो राक्षसों ने बोला हम तो मुंह को पकड़ेंगे। एक साइड वासुकी का मुंह था, एक साइड उसकी पूंछ थी। राक्षसों ने मुंह पकड़ा, देवताओं ने उसकी पूंछ पकड़ी, उसका मंथन करने लगे। तो मंथन करने लगे, इतनी अग्नि निकली उसके मुंह से, इतनी अग्नि निकल रही थी उसके मुंह से, क्योंकि मंथन चल रहा था। तो फिर क्या किया भगवान ने, देखा कि बहुत अग्नि निकल रही है, तो बरसात, भगवान ने बरसात की। और जो राक्षस थे उनको पैशन, रजोगुण में, देवताओं को सत्वगुण में, और बारिश की सारा भगवान ने अरेंजमेंट किया। भगवान ने देवताओं को 3 चीज बोला था समुद्र मंथन के समय। क्या बोला था? पहला कि आप लोग धैर्य रखना, धैर्य से इसको करना। दूसरा, ये जब समुद्र मंथन करेंगे तो समुद्र मंथन में से बहुत सारे आकर्षक चीजें निकलेंगी, प्रलोभित मत होना, डोंट गेट टेम्पटेड। दूसरा चीज, तीसरा चीज बोला कि अच्छी चीजों से पहले विष निकलेगा, तो डरना मत। पहले विष निकलेगा। तो भगवान ने तीनों चीज उनको बता दी थी। तो हालांकि समुद्र मंथन हो रहा है अमृत के लिए, लेकिन सबसे पहले क्या है, उससे विष निकला, तो भगवान ने पहले ही बताया था। इसी तरह जब स्पिरिचुअल लाइफ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या होता है, जब स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करने लगते हैं, हृदय के अंदर इतने अनर्थ हैं ये, तो कई बार माइंड बहुत हैवी हो जाता है। चैंटिंग करते हैं, तो चैंटिंग के बाद लोगों को बहुत अच्छी नींद आती है, चैंटिंग के दौरान भी आती है, चैंटिंग के बाद और अच्छी नींद आती है। क्यों? क्योंकि इतने सारे अनर्थ है, और जैसे ही चैंटिंग अब करने लगते हैं, वो चर्निंग की तरह है, तो पूरा हलाहल वो क्या है, निकलने लगता है। लेकिन भगवान ने बोला पेशेंट रहना है। इसी तरह जब हम लोग मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, तो हमारे धैर्य की बहुत आवश्यकता है, कि धैर्य से हम लोग करते रहें। कभी कभी हेल्थ अच्छा रहेगा, कभी थोड़ा डाउन रहेगा, कभी क्या होगा कि कभी थोड़ा हम ज्यादा थके रहेंगे, कभी कम थके रहेंगे, लेकिन धैर्य के साथ करते रहना है। फील्ड को छोड़ के नहीं जाना है। और कई बार क्या है, डिवोटी टेम्पल हॉल से इधर उधर जाने लगते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ रहा है ना। इंटेंसिटी बढ़ता है चढ़ने का। तो कोई बालकनी में जाता है, कोई छत पे जाता है। हमको उसी संग में रहना है, उस संकीर्तन की आग जहाँ लगी हुई है ना, वहीं पे रहना है। तो कैसा, क्योंकि क्या है, माइंड चीट करता है हमको, ठीक है। तो धैर्य के साथ, तो धैर्य के साथ रहेंगे, तो क्या है, शिव जी ने फिर वो पॉइजन को हटा दिया। और फिर क्या है, बहुत सारी अट्रैक्टिव चीज भी आई। भगवान ने बोला था आकर्षित मत होना, बहुत सारी अट्रैक्टिव चीजों से निकलेंगी। आप अपना जो गोल है उस पर लगे रहना। गोल क्या है? नेक्टर। गोल क्या है? नेक्टर। ये इसी तरह जब हम स्पिरिचुअल लाइफ करने लगते हैं, बहुत सारी अट्रैक्टिव चीजें भी हमको प्राप्त होने लगती हैं। भगवान की कृपा है, जब डिवोटीज बन जाते हैं, तो नेचुरली भगवान का उनको विशेष आशीर्वाद प्राप्त होने लगता है। तो मटेरियली ऑल्सो डिवोटी बिकम वेरी सक्सेसफुल, मटेरियली ऑल्सो वो कृष्णा ब्लेसेस देम। So materially also devotees can, they become very talented, they become very thoughtful, organized, planned, systematic. So लॉर्ड बहुत उनके लाइफ में मर्सी करते हैं, लेकिन उसमें भी हमको गोल नहीं भूलना चाहिए। गोल क्या है? हार्ट का जो प्योरिफिकेशन। गोल क्या है? हार्ट का प्योरिफिकेशन। तो इस समुद्र मंथन लीला में देखेंगे, हर स्टेप पे प्रॉब्लम हुआ, लेकिन क्योंकि डेमिगॉड्स ने भगवान का शेल्टर लिया, तो हर स्टेप पे सोल्यूशन भी हुआ। इसी तरह जब हम स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि लाइफ इजी होगा, लेकिन अगर गाइडेंस में रहेंगे, आप लोग अपने सीनियर से पूछते रहेंगे, तो क्या है, स्पिरिचुअल लाइफ विल बिकम पॉसिबल। एंड नॉट ओनली पॉसिबल, इट विल बिकम प्रैक्टिकल, इट विल बिकम पॉसिबल, एंड इट विल बिकम फेस्टिवल। इवेंचुअली इट बिकम्स फेस्टिवल। हाँ, वो हम relish करने लगते हैं, वही जो चीज है उसको relish करने लगते हैं हम लोग।
जो पॉजिटिव चीज है। ऐसे स्पिरिचुअल लाइफ वर्क करता है, क्योंकि इवेंचुअली क्या है, वो नेक्टर उससे निकलने वाला है। ये डीमंस की टेंडेंसी क्या रहती है, तो कुछ भी रहता है उसको एंजॉय करना चाहते हैं, तो भगवान को फॉलो नहीं करना चाहते। ये इस प्रकार से तो समुद्र मंथन में भी देखेंगे। हाँ, जो जैसे ही अमृत निकला, अमृत के बाद कंडीशन थी कि दोनों लोग डिवाइड करेंगे, लेकिन डीमंस उसको पकड़ ली। तो जब डीमंस पकड़ लिया तो भगवान ने दूसरा अवतार लिया, उसका नाम क्या था? हाँ, मोहिनी अवतार। जब मोहिनी अवतार लिया और फिर उन्होंने, भगवान ने मोहिनी अवतार लेके, तो उसमें भी राहु केतु आपको पता है, राहु केतु ने चीटिंग करके, हाँ, वो देवताओं की साइड बैठ गए। देवताओं की साइड बैठ गए, लेकिन अमृत पी पाएगा क्या वो? पी पाए। हाँ। हाँ, तो भागवतम शास्त्रों में इस प्रकार का भी वर्णन है। प्याज लहसुन है क्या है, वहीं से आया है। हाँ, तो राहु केतु के गले तक नेक्टर गया था, मोहिनी मूर्ति ने उसका गला काट दिया। ये तो, और उनको इनऑस्पिशियस कंसिडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो इंजॉय करना चाहते थे भगवान से इंडिपेंडेंटली। उसी के विपरीत हम लोग देखते हैं शिव जी है, शिव जी ने क्या है, विष पिया, लेकिन उनका नाम क्या हो गया? शिव। ऑस्पिशियस, सारी दुनिया को वो ऑस्पिशियसनेस प्रदान करने वाले हैं। ये तो शिव जी विष पी के अमर हो गए, और राहु की तो, राहु केतु अमृत पी के उनकी मृत्यु हो गई। और राहु केतु का भी क्या है, इनऑस्पिशियस है, वो घूमते रहते हैं, ग्रहण होता है। और राहु केतु इन्हीं के माध्यम से क्या है, ऑनियन गार्लिक क्या है। हाँ, तो ऑनियन गार्लिक जो रहता है, प्याज लहसुन, इसलिए नेक्टेरियन रहता है लेकिन डेमोनिक है। लोगों को बहुत अच्छा लगता है ना जब प्याज खाते हैं, प्याज के बिना खा ही नहीं पाते वो। सलाद में उनको प्याज चाहिए, सब्जी में प्याज चाहिए, इनकी हैबिट रहती है खाने की। ये लेकिन वो आसुरी है। हम्म, रजोगुण तमोगुण। ये तो ये लीला में ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि आप पेशेंस के साथ सही चीज करते जाइए। हाँ, और ये इंपॉर्टेंट है गाइडेंस में। तो क्या है, डेफिनेटली उसका जो इफेक्ट है, उस नेक्टेरियन इफेक्ट है, वो आपको मिलेगा। ऐसा जब हम स्पिरिचुअल लाइफ करते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में जैसे ये समुद्र मंथन का लीला है, इसमें बहुत मेहनत है, चर्निंग करना है, इतने पेशेंस के साथ रहना है। लेकिन क्या है, यही सिद्धांत, जैसे डायमंड होता है, जब हम भक्तों के संग में रहते हैं तो डायमंड को पॉलिश करने का तरीका क्या होता है, एक डायमंड नर्लिंग मशीन होती है। हाँ, डायमंड नर्लिंग मशीन। वो जो डायमंड रहता है वो एक कांच के समान ही दिखता है, लेकिन जब उस पर हीट और प्रेशर अप्लाई किया जाता है, जैसे हम देखते हैं ग्रेफाइट और डायमंड, केमिकल कंपोजिशन दोनों का सेम है, कोई अंतर नहीं है। अंतर किसमें है? केवल अरेंजमेंट में अंतर। हाँ, केमिकली क्या है, दोनों सेम है। तो डायमंड जब हीट और प्रेशर में उसको सब्जेक्ट कर ले, नर्लिंग मशीन में क्या होता है, डायमंड एक साथ रहते हैं, और एक साथ ऐसे ऐसे वो घूमते रहते हैं, सारे डायमंड एक साथ, वो एक दूसरे को शार्प करते हैं, शाइन करते हैं। इसी तरह जब भक्तों के संग में हम लोग रहते हैं, भक्तों के संग में रह के जब ये भक्ति करते हैं, रीडिंग करते हैं, हियरिंग करते हैं, चैंटिंग करते हैं, हर भक्त का अलग अलग स्वभाव होता है। हाँ, एक दूसरे को टॉलरेट करके, हाँ, उनके पॉजिटिव चीजों को देखते हुए बिना फॉल्ट फाइंडिंग के, हाँ, तो धीरे धीरे क्या हम लोग डायमंड की तरह बन जाते हैं, और सारी गलत चीजें हैं उससे हम लोग मुक्त हो जाते हैं। प्रभुपाद जी जब थे 1965 में, आप देखते हैं जो अमेरिका का कंडीशन था इतना बेकार था, और प्रभुपाद जी वेस्ट में गए, और सबसे पहले जब बावरी में रहने लगे प्रभुपाद जी, वहाँ हिप्पीज रहते थे, हिप्पीज आने लगे, प्रभुपाद जी का प्रोग्राम अटेंड करने आने लगे। तो जब प्रभुपाद जी का प्रोग्राम अटेंड करने आने लगे, प्रभुपाद जी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को प्रोग्राम लेते थे, ये, और कुछ लेक्चर करते थे, कुछ कीर्तन करते थे। तो जो हिप्पीज थे, ये इस प्रकार के लोग थे, सबने होप छोड़ दिया था कि इनके जीवन में कुछ चेंज हो सकता है। मतलब पूरी गवर्नमेंट, अमेरिका की गवर्नमेंट करोड़ों करोड़ों रुपए स्पेंड करने के बाद भी इन लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं ला पा रही थी। तो हिप्पी का मतलब क्या है, जो शब्द है हिप्पी, हिप्पी मतलब ड्रग्स, ड्रग्स, वायलेंस, सेक्स। और वहां पे स्लोगन था, जब प्रभुपाद जी वहां गए, नेवर बिलीव एनीवन अबव 30। ये अमेरिका का स्लोगन था, 30 साल से ऊपर का उम्र है ना, उस पर बिलीव नहीं करने का। ये तो मतलब अमेरिका के लोगों के अंडरस्टैंडिंग में भी ये लोग फॉलन सोल्स थे हिप्पीज, मतलब इतने फॉलन थे, आप सोच लीजिए।
पाश्चात्य देश है, अमेरिका की कल्चर है, वो इंडिया वालों के लिए जो अमेरिका में वो फॉलन ही है, लेकिन अमेरिका वालों की दृष्टि में भी जो फॉलन थे वो हिप्पीज थे। इतनी उनकी परिस्थिति थी ये, और सब लोगों ने होप छोड़ दी थी ये। लेकिन जब प्रभुपाद जी वहां गए, प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण मंत्र किया, प्रभुपाद जी ने उनको प्रसादम दिया, हरिनाम संकीर्तन डिवोशनल प्रैक्टिस वहां से स्टार्ट किया, उन लोगों का लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया। ये स्पिरिचुअल ट्रेनिंग का, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का शक्ति है। अभी आप लोग भी अपने जीवन में देख सकते हैं। हाँ, फर्स्ट ईयर आप लोगों ने कॉलेज में अटेंड किया, अभी ऑलमोस्ट कितना है, हाँ 1 साल भी नहीं हुआ डिवोशनल लाइफ प्रैक्टिस करते, हार्डली 1 साल। हाँ, वो 1 साल में भी कैसा हमने थोड़ा बहुत चैंटिंग किया, वो भी डिस्ट्रैक्टेड हमने चैंटिंग किया, पर इतने छोटे टाइम में भी सी व्हाट मैजिक कृष्णा हैज डन इन आवर लाइफ। देखिए इतने कम समय में भी कृष्णा ने क्या मैजिक कर दिया हमारे जीवन में। हाँ, इतने कम समय में कितना सारा चेंज हो गया। हाँ, इतने सालों से, हाँ, भगवान को कोई अगरबत्ती जलाते हुए, भगवान के सामने दिया जलाया, कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, कुछ पढ़ रहा है, लेकिन जो लाइफ में चेंज नहीं हुआ वो 1 साल से कम में हो गया। कैसे हो गया? ये स्पिरिचुअल ट्रेनिंग का क्या है, पोटेंसी है, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग का पोटेंसी है ये। तो भक्ति में बस ये एक महत्वपूर्ण चीज, जैसा कि मैंने समुद्र मंथन लीला में बताया, भक्ति में महत्वपूर्ण चीज है हमेशा हमको चेक करते रहना है, चेक करते रहना है ये। तो भक्ति क्या है, सबसे बेस्ट प्रोसेस है लिविंग एंटिटी के लिए। लेकिन क्या है, कुछ भी हमारे लाइफ में हमको चेक करते रहना है, लाइफ बिकम्स इजी। हाँ, दैट इज वाई, जैसे कल मैंने 3 फैक्टर बताए थे, हाँ, कि पेशेंस रहना चाहिए हमारे पास, डिटर्मिनेशन रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस, और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, कभी हम लोगों का हेल्थ खराब हो गया, तो मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना है कि नहीं करना है, ये सिंपल थिंग है, वी शुड आस्क। तो अगर बोलते हैं डिवोटी यार नहीं नहीं आप रेस्ट लीजिए, आपका हेल्थ अच्छा नहीं, ठीक है तो रेस्ट लीजिए, नहीं नहीं आप अटेंड कर लीजिए तो अटेंड कर लीजिए। ये कुछ सेवा है, कुछ है, किसी भी चीज में कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी कंफ्यूजन है, ये कोई सर्विस है उसको हम नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे करना चाहिए, वी शुड आस्क। ये अभी एग्जाम है, ये है, वी शुड आस्क। घर जा रहे हैं, घर में कैसे, तो घर जा रहे हैं, कब घर जाना है, कैसे, वी शुड आस्क। घर में स्पिरिचुअल लाइफ कैसे प्रैक्टिस करना है, वी शुड आस्क। तो ये सिंपल फॉर्मूला है जिससे लाइफ बहुत इजी हो जाता है। हाँ, बहुत इजी हो जाता है। So this is a very great blessing when we stay in the voice system. For everything, we have a expert guidance available. Expert guidance available. तो most fortunate situation रहती है when we remain with the guidance of devotees. Yeah. तो क्या होता है, इतनी सारी चीजें छोड़नी पड़ रही है, but it becomes a festival. हाँ, जो अनऑफर्ड चीज है उसको वो नहीं खा रहे हम लोग, डिवोटीज के साथ रह रहे हैं, जल्दी उठना पड़ रहा है, बट ऑल दिस बिकम्स अ फेस्टिवल। All this becomes a festival, and one celebrates the opportunity to do some sacrifice, to take some pain to please Krishna, like that. पता चलता है जो भी चीज मैं कर रहा हूँ तो भगवान को बहुत पसंद है। हाँ, तो व्यक्ति वो चीज को क्या है, रेलिश करने लगता है। इसलिए जैसे शिव जी ने हलाल पिया बड़ी प्रसन्नता के साथ, और शास्त्रों में हम देखते हैं जिन लोगों ने भी जो जो सेक्रीफाइस किया है भगवान के लिए, बहुत बड़ी प्रसन्नता के साथ किया है। तो इसलिए वी शुड ऑलवेज आस्क, देयर शुड बी लॉट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। कॉलेज सीनियर्स के साथ कैसे डील करना है, कॉलेज के सीनियर्स हैं बोलेंगे अरे तू ये कर देंगे, कॉलेज ये तुमको साधु बना देंगे, कुछ भी बोल सकते हो, तो कैसे डील करना है। तो कभी कभी हम रिएक्टिव हो जाएंगे, वो भी गलत है, या कभी कभी उसको वैल्यू नहीं कर पाएंगे, दोनों चीज गलत है। कैसे हमको डील करना है, वी शुड आस्क। ये प्रिंसिपल है। हाँ, शेड्यूल्स हैं, हॉलीडेज हैं, उस शेड्यूल्स को फॉलो करना। तो व्हेन वी आस्क डिवोटीज, लाइफ बिकम्स वेरी वेरी इजी। सेकंड चीज, भगवान जो भगवत गीता में रिपीटेडली बताते हैं कि संसार में क्या है, सेंस ग्रेटिफिकेशन और कृष्णा कॉन्शियसनेस गोज इल टुगेदर। जब भी हम संसार में एंजॉय करने का बहुत प्रयास करते हैं ये, तो वो एंजॉयमेंट में क्या है, पेन छुपा हुआ है, लेकिन वो हमको बहुत बाद में पता चलता है, तब तक लाइफ ऑलमोस्ट चला जाता है ये।
तो जो भी इंद्रियां हैं, हर इंद्री के कारण, बिकॉज व्यक्ति वो एंजॉय करना चाहता है, उसकी डेथ होती है। तो आपको पता है भागवतम में उदाहरण दिया गया है, आंखें किसकी वीक रहती हैं? मॉथ बोलते हैं, पतंगा रहता है, आग में जलते हुए चला जाता है, आग से आकर्षित हो जाता है, फॉर्म से। कान किसके वीक रहते हैं? ईयर, हाँ, डियर के, हिरन के, तो उसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। और सेंस ऑफ टच, स्पर्श इंद्रिया किसकी वीक रहती है? एलिफेंट की। तो उसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। और टंग किसका वीक रहता है? फिश का, तो उसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। एक एक इंद्रिय के कारण व्यक्ति की मृत्यु होती है, और ये सारी की सारी इंद्रियां मनुष्य शरीर में प्रबल है। तो अभी देखिए, अभी व्यक्ति को एक एक इंद्रिय, वो ऐसी इंद्रियों के साथ जब वो इस संसार में आता है, तो क्या उसकी हालत होगी। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेंस कंट्रोल। सेंस कंट्रोल, माइंड कंट्रोल, ये इंपॉर्टेंट है। तो सेंस कंट्रोल के लिए सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? वी शुड नेवर ट्रस्ट आवर माइंड। अपने मन को हमको कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, कभी विश्वास नहीं करना चाहिए मन पे। ये सबसे पहली चीज। तो इसीलिए हमारे में सिक्योरिटी सिस्टम रहने चाहिए, सिक्योरिटी सिस्टम। तो बहुत पहले मैंने प्रभु जी से प्रश्न किया था, रायश्याम प्रभु जी ने उसके एक आंसर में बताया था। तो परीक्षित महाराज थे, परीक्षित महाराज को कली ने बोला आप मुझे कुछ जगह दे दीजिए रहने के लिए। तो परीक्षित महाराज ने जगह बोला ठीक है, कहीं पे अगर, हाँ, जो चार चीजें हैं, हाँ, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, ये वो, जो चार हमारे रेगुलेटिव प्रिंसिपल है, तो ये कहीं ब्रेक हो रहा है, वहां पे आप रहने लो। तो कली ने बोला ठीक है। फिर थोड़े टाइम बाद कलयुग आया परीक्षित महाराज के पास, बोला अरे आपने मुझे जगह तो दे दी है, लेकिन आपके किंगडम में कहीं हो ही नहीं रहा है। बोला कहीं भी इलिसिट सेक्स हो रहा है, गैम्बलिंग हो रहा है, इंटॉक्सिकेशन हो रहा है, मीट ईटिंग हो रहा है, वहां पे आप रह जाओ। तो कलयुग ने बोला आपने मुझे जगह तो दे दी, लेकिन आपके किंगडम में ये हो ही नहीं रहा है कहीं, तो मैं कहाँ जाऊंगा। तो उसमें प्रभु जी ने बताया कि देखिए, परीक्षित महाराज ने, कली ने आश्रय लिया, तो परीक्षित महाराज ने बोला ठीक है, लेकिन उन्होंने ऐसा रूल बनाया, ऐसा सिस्टम किया कि कलयुग को एंट्री का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। हाँ, इसी तरह कलयुग का सबसे बड़ा फॉर्म आज की डेट में क्या है? इंटरनेट। हाँ, हमारे टाइम पे, कॉलेज के टाइम से उस पे इतने लेक्चर्स होते थे, तब तो था नहीं वाईफाई, ये कुछ भी नहीं था ये सब। हाँ, तब इतना होता था। तो आज तो इंटरनेट क्या है आप सब लोगों को पता है। तो इसीलिए अभी इंटरनेट को अवॉइड नहीं कर सकते, आज की डेट में पूरा अवॉइड आप कर नहीं सकते। उसी पे कॉलेज का शेड्यूल आना है, उसी पे टाइम टेबल आना है, सब कुछ उसी पे होना है, क्लास भी उसी पे चल रही है, ठीक है। तो उसको अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन क्या है, उस पर सिस्टम लगाना बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, जैसे कल परीक्षित महाराज ने ऐसे रूल किया, कल्लू का एंट्री का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। इसी तरह हमारे मोबाइल में पेरेंटल कंट्रोल मस्ट है, पेरेंटल कंट्रोल होना चाहिए। अगर पेरेंटल कंट्रोल हमारे मोबाइल में नहीं होगा, सो विल डिस्ट्रॉय आवर लाइफ्स। हाँ, क्यों? क्योंकि सेंस ग्रेटिफिकेशन भी कर रहे हैं, साथ में गलत काम कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, वो गलत हो जाएगा। जैसे आग जला रहे हैं और पानी भी डाल रहे हैं, तो काम करेगा? काम नहीं करेगा, दोनों चीज एक साथ काम नहीं करेगा। तो हमारा धीरे धीरे फेथ जाने लगेगा प्रोसेस में। इसीलिए कि ये जो सेंस ग्रेटिफिकेशन का नेचर है, हमको कैसे पता चलेगा? बार बार जब हम स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे तो हमको कन्विक्शन मिलेगा। तो बहुत अंतर है भगवान के सेंसेस को सेटिस्फाई करना और अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करना। हाँ, यही काम और प्रेम में अंतर है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। तो जब हम भगवान के सेंसेस को सेटिस्फाई करते हैं तो उनको हायर टेस्ट मिलता है। ये, तो जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है वो क्या है? स्टेल है। सेंस ग्रेटिफिकेशन और स्पिरिचुअल लाइफ को कंपेरिजन करेंगे तो सेंस ग्रेटिफिकेशन क्या है? स्टेल। स्टेल मतलब क्या है कि उसमें आनंद नहीं रहता है कुछ भी। हम्म, कोई भी इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, थोड़े टाइम बाद बोर हो जाते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में कभी बोर नहीं होते। आप जैसे जितना अच्छे से आप प्रभुपाद बुक्स पढ़ेंगे वो और इच्छा होगा और पढ़ने का। जितना अच्छे से चैंटिंग करेंगे और इच्छा होगा और चैंटिंग करने का। ये, और कोई भी इंद्रिय तृप्ति की हम लोग क्रिया करते हैं, कोई गलत काम करते हैं, उसके बाद क्या होता है?
गिल्ट होता है अंदर, गिल्ट होता है, डिप्रेशन होता है। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ करते हैं, जैसे सुबह कोई लेट तक सोते रहता है, हाँ, तो शुरू में उसको लगता है आनंद मिल रहा है, फिर लेकिन उसको क्या गिल्ट होता है। हम्म, ये। लेकिन अगर जल्दी उठ जाते हैं सुबह, फिर क्या होता है, शुरू में थोड़ी तपस्या है लेकिन फिर ब्लिस, कॉन्फिडेंस। ये मटेरियल सक्सेस भी कृष्ण कॉन्शियस जब हम रहते हैं तो इजी हो जाता है। मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन का रिजल्ट क्या है, भागवतम में लैमेंटेशन और मैडनेस। कोई भी इंद्रिय तृप्ति हम करते हैं उसके बाद शोक होता है, और शोक के साथ व्यक्ति पागल भी हो सकता है। पागल भी हो सकता है उसमें ये। और सेंस ग्रेटिफिकेशन जब भी करते हैं उससे क्या होता है, हमारी जो डिजायर का लेवल है वो नीचे चला जाता है, ये हमारी डिजायर को डिग्रेड करता है। जबकि हम जो स्पिरिचुअल लाइफ करते हैं इससे हमारी डिजायर्स रिफाइन होती है ये। तो ये डिफरेंस, हाँ, कृष्णा कॉन्शियसनेस रियल है, सेंस ग्रेटिफिकेशन इल्यूजरी है, ये समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शास्त्र को पढ़ के और फिर उसको प्रैक्टिस करके। हम्म, तो इसलिए शास्त्र में बोला है, अगर आपको पॉइजन चाहिए तो सेंस ग्रेटिफिकेशन कीजिए, नेक्टर चाहिए तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में। तो जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है वो नेक्टर की तरह लगता है, हाँ, तो लेकिन क्या है, जैसे भक्ति महाराज बोलते हैं, शुगर कोटेड पॉइजन। बॉटल है, बहुत अच्छे से पैकेजिंग किया हुआ है, लेकिन क्या है, शुगर कोटेड पॉइजन है। और पहली लेयर भी मीठी लग रही है लेकिन अंदर पॉइजन है। लेकिन जो स्पिरिचुअल लाइफ क्या है, वो शुरू में थोड़ा चैलेंज होता है, लेकिन बाद में क्या होता है, पॉइजन ही पॉइजन है, अनलिमिटेड ये। तो जब हम प्रभुपाद बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें मैंने बताया था रीडिंग हियरिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और रीडिंग हियरिंग भी गाइडेंस में क्या हमको पढ़ना चाहिए, प्रभुपाद जी ने बोला है, तद्वाग विसर्गो जनता विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकम अबद्धवत्यपि नामानि अनंत शेषोंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति खणन्ति साधवा। ये क्या है, 1.5.11, इससे पहले वाला श्लोक है, नयद्वचश्चित्र पदम हरिरेशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित् तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हमसा निर्मन्ति शिक्षया। तो इसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं दो कैटेगरी के लोग होते हैं, एक होता है कौवा, क्रो क्लास, दूसरा कैटेगरी होता है जिसको बोलते हैं हंस। हम्म, तो आपको पता है कौवा कहाँ जाता है, कहीं भी कचरा पड़ा हुआ है वो वहां चला जाता है। हम्म, कहाँ कचरा पड़ा है वहां चला है। और जो हंस है वो एकदम प्योर लेक, प्योर वाटर, उसमें वो रहता है। तो रीडिंग प्रोपेंसिटी, वन फाइव टेन, इस परपोर्ट में प्रोपा जी लिखते हैं, ये लिविंग एंटिटी की एक प्रोपेंसिटी है, प्रोपेंसिटी टू रीड। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग रोड पे चलते हैं, बहुत सारा वो क्या क्या बोलते हैं उसको, बिलबोर्ड पढ़ते हुए चलते हैं। किसी ने आपको बोला है क्या कि ऐसा 108 बिलबोर्ड कंप्लीट करना है आज पढ़ के? नहीं, हम पढ़ते हुए चलते हैं। वो प्रोपेंसिटी है जीव की रीडिंग करने की, ये प्रोपेंसिटी रहती है। लेकिन वो प्रोपेंसिटी मिसडायरेक्टेड हो जाती है तो उसका पतन हो जाता है, वो डिग्रेड हो जाता है। सेम थिंग का अलग इफेक्ट होता है। जैसे किसी व्यक्ति को इंडाइजेशन है तो वो दूध नहीं ले सकता है, दूध से उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन जब वो कर्ड के फॉर्म में वो इंडाइजेशन लेगा तो वो उसको क्योर करता है। इसी तरह जो हम रीडिंग करते हैं वो सब्जेक्ट मैटर पे डिपेंड करता है कि हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी होगी, हमारे अंदर का सॉफ्टवेयर क्योर होगा या वायरस जाएगा अंदर। जैसे होटल रहे, कोई होटल रहती है, हम लोग कहीं पे रहते हैं, जैसे 5 स्टार होटल है, क्लीन है लेकिन प्योर नहीं है, समझ रहे हैं? 5 स्टार होटल रहता है, कितना क्लीन रहता है, कितने अच्छे से चमकाते हैं, सब कुछ अच्छा रहता है, लेकिन प्योर नहीं है, नॉनवेज कुक हो रहा है वहाँ, क्या क्या हो रहा है। लेकिन जब हम वॉइस में रहते हैं, डिवोटीज के साथ रहते हैं, सेंटर पे रहते हैं, हाँ, तो हो सकता है कि स्ट्रक्चर इतना अट्रैक्टिव नहीं हो, लेकिन जो इनसाइड का जो सब्सटेंस है वो प्योर है, जो अंदर का जो सब्सटेंस है वो प्योर है। तो इसी तरह जो सेम पेपर है उससे आप न्यूज़पेपर भी बना सकते हैं, उसी से आप स्पिरिचुअल लिटरेचर भी बना सकते हैं ये। तो एक्चुअली न्यूज़पेपर में सेम चीज रहती है, सेम चीज, वो बस उसका डिटेल चेंज होता है, सेम चीज। तो न्यूज़पेपर में क्या क्या न्यूज आता है जनरली हम लोग देखते हैं,
न्यूज़पेपर है, और आज की डेट में तो और क्या क्या, हाँ यूट्यूब, इधर उधर लोग न्यूज़ में देखते रहते हैं। तो डेथ, डिसीट, डिस्ट्रक्शन, स्कैंडल्स, हाँ कि कहाँ रॉबरी हुई, वही सब उसमें आता है। तो जब व्यक्ति वो पढ़ता है, व्हेन वी रीड रॉन्ग थिंग्स, इट गोज इन, वॉट एवर वी टेक इन टेक्स अस इन। जो भी हम लेते हैं अंदर, वो हमको अंदर ले लेता है। मतलब जो भी आप पढ़ रहे हैं, फिर अब वो आपके अंदर चला गया पूरी तरह से, आपके अंदर। ये तो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें कहाँ गलत काम हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये सब। लेकिन कोई बोलेगा अरे न्यूज़पेपर पढ़ने से मेरे को जनरल नॉलेज मिलता है। हाँ, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे, कई बार लोगों का आश्चर्य होता है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे जीवित कैसे रहेगा व्यक्ति। हाँ, सुबह उठ के सबसे पहला काम लोग करते हैं, हाँ, तो चाइना का कौन प्रेसिडेंट है, क्या हुआ, मुझे पता चला है यहाँ पे क्या हो रहा है, वो अपडेट रहना पड़ता है। देखिए किसी भी चीज के बारे में, जिसके बारे में आपको अपडेट रहना है ना, वो आप अपडेट अपने आप हो जाएंगे। डेफिनेटली आपको वो चीज पता लग जाएगी, व्हाट यू नीड टू नो यू विल गेट टू नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स। हाँ, एंड वॉट एवर वी नीड फॉर आवर स्टडीज, फॉर आवर प्रिपरेशन, वी कैन डू दैट, लाइक दैट। बट क्या होता है, व्हेन वी मेक इट अ हैबिट, व्हेन वी मेक इट अ हैबिट, वी शुड आस्क विल इट हेल्प अस टू सॉल्व द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। लाइफ की रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगा क्या? लाइफ का गोल यही है क्या कि अपडेटेड रहना है कि क्या क्या गलत हुआ है पूरे संसार में? हाँ, वो यमराज के पास जाएंगे तो वो ये पूछेगा नहीं, हाँ बताओ चाइना का 22वां प्रेसिडेंट कौन था, बताओ, ये नहीं पूछेगा वो। तो क्या है, इट इज नॉट अ गोल ऑफ लाइफ टू रिमेन अपडेटेड। कहाँ पे क्या हो रहा है दुनिया में, एग्जैक्टली क्या, एग्जैक्टली हर चीज हमको पता हो जरूरी नहीं है, बिकॉज इट डज नॉट चेंज आवर लाइफ। स्पिरिचुअल लिटरेचर्स पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज इट चेंज। आप देखिए संसार में एक व्यक्ति बताइए, मैक्सिमम लोग होंगे, आप देखेंगे कि न्यूज़पेपर की साधना उनकी 15 साल, 20 साल, 25 साल से चल रही है, एक भी दिन छोड़ा नहीं होगा न्यूज़पेपर। हम्म। कोई एक व्यक्ति है न्यूज़पेपर पढ़ के जिसके जीवन में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ा, रोज पढ़ता था, और वो बता रहा है कि पिछले 30 साल से एक भी दिन मैंने दैनिक भास्कर छोड़ा नहीं। शुरू के पेज से लेके अंत के पेज तक पूरा मैं उसको कंप्लीट करता हूँ, और दैनिक भास्कर की कृपा से मेरे जीवन में ये दिव्य गुण उत्पन्न हो गए। एक भी व्यक्ति ऐसा आपको मिलेगा। लेकिन आप देखिए व्हाट हैपेंस आफ्टर रीडिंग प्रभुपाद बुक। जब प्रभुपाद बुक पढ़ते हैं तो क्या होता है, इट हैज ब्रॉट लाइफ इन अ डेड लाइफ। यू डेड, लाइफ आ गया उसमें, प्रभुपाद बुक्स को पढ़ने से। उसका इम्पोर्टेंस कितना ज्यादा है ये। इसलिए लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉशियस रहना चाहिए, क्या पढ़ रहे हैं क्या सुन रहे हैं, बहुत कॉशियस रहना चाहिए हमको। क्योंकि वो हमारे अंदर के सॉफ्टवेयर को चेंज करता है। जैसे किसी व्यक्ति को अपना हेल्थ मेंटेन करना है तो बड़ा कॉन्शियस रहता है, कहाँ से खाना है, बहुत केयरफुल रहता है, अच्छे से बना है नहीं बना है। तो पानी, लोग बिस्लरी की बोतल पीते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं पे पी लिया, क्यों, बड़े कॉन्शियस है। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, स्टैंडर्ड शॉप से, क्योंकि हेल्थ अच्छा रखना है। लेकिन तो जब रीडिंग का बात आता है, हमको लगता है कुछ भी पढ़ सकते हैं, ये वो भी फूड की तरह है अंदर के सिस्टम के लिए। अंदर के सिस्टम के लिए क्या है, तो मटेरियल लिटरेचर पढ़ते हैं, पहला तो हमारा वेस्ट करता है वो टाइम, दूसरा क्या है, कॉन्शियसनेस डिग्रेड करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें कुछ गलत चीज आ जाता है। तो मटेरियल लिटरेचर में जो भी पढ़ना है, कोई जो नीडफुल है, कुछ एग्जाम का कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो वो अलग है। स्पिरिचुअल लिटरेचर क्या है, वो इन्वेस्टमेंट है टाइम का। तो ये लिटरेचर बहुत बड़ी चीज है। जब मुगल्स इंडिया में आए, सबसे पहले उन्होंने नालंदा तक्षशिला उसको जला दिया। अभी तक बताते हैं कितने समय तक वो जलता रहा, क्यों, लिटरेचर था वहां पे। हाँ, लिटरेचर था। हाँ। तो उन्होंने बोला, मुगल्स ने, कि ये जो करंट जनरेशन है इसको तो हम मारेंगे ही, ये जो भारत के लोग हैं, लेकिन फ्यूचर जनरेशन को भी मारेंगे ये लिटरेचर जला के, क्योंकि वैदिक लिटरेचर रहेगा नहीं, वो कैसे रहेगा। इवन ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, कैसे रूल किया, मैकलोस का, हाँ मैकलो, उनका एजुकेशन सिस्टम,
ये तो एजुकेशन सिस्टम में बेसिकली क्या किया उन्होंने, दे डीवैल्यूड आवर कल्चरल वैल्यूज, जो हमारे स्क्रिप्चर्स में चीजें दी हैं उसको रॉन्ग प्रूफ किया, तो हमारे थॉट प्रोसेस को कंटामिनेट कर दिया। तो इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फिर भी हमको कुछ तो मटेरियल पढ़ना ही पड़ता है, कुछ तो मटेरियल स्टडीज भी हमको करनी पड़ेंगी बेसिक, लेकिन हमको एडिशनल न्यूज़पेपर या एडिशनल इस तरह की चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। रीडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत केयरफुल रहना चाहिए, और प्रभुपाद की बुक्स को बहुत ध्यान से स्क्रूटनाइजिंगली पढ़ना चाहिए। जो अभी तक इतना पढ़ा है गलत, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। आप लोग खुद सोचिए, how many of you feel that movies which you watched earlier, serials which you saw, they are still haunting us? हाँ, जितनी मूवी देखी थी सब फ्रेश है माइंड में, जो मूवी देखा था, सीरियल देखा था, अभी तक वो डिस्टर्ब करता है हमारे सिस्टम को। हाँ, अभी तक। तो क्यों और गलत उसमें ऐड करना है? क्यों उसमें गलत चीज ऐड करनी है? ये तो दैट इज व्हाई वी शुड बी वेरी केयरफुल। तो कोई व्यक्ति, और इससे क्या है, आपका जो इफेक्टिविटी है वो बहुत बढ़ेगा। तो भागवतम बोलता है वी शुड लिव व्हाट काइंड ऑफ लाइफ, स्वैन, हंस की तरह हमको अपना जो जीवन है वो जीना है। तो ये स्क्रिप्चर हम भागवतम हमको बताता है। ये तो जब इस प्रकार से हम लोग अपना जीवन जीते रहेंगे तो क्या होगा, भागवतम में होता है हमारा जो टेस्ट है वो स्पिरिचुअल चीजों के लिए बढ़ता जाएगा। न उत्पादेत यदि रतिम शम ए भी केवलम। अभी हम लोग जो स्पिरिचुअल लाइफ करते हैं, तो स्पिरिचुअल लाइफ करने से क्या होता है, अंदर का सिस्टम क्लीन होता है। जैसे जैसे अंदर का सिस्टम क्लीन होता है तो क्या होता है कि हमारा मटेरियल इफेक्टिविटी भी बढ़ता है। और हमारा जो ओरिजिनल टेस्ट है, अभी जो क्या है गलत चीजों के लिए टेस्ट था, अब वो सही चीजों के लिए हो जाता है। श्रीमद् भागवतम में लिखा है धर्म सनिष्ठिता पुंसा विस्पक्षेन कथा स्वया ना उत्पादेत यदि रतिम श्रमेव हि केवलम। किसी भी धर्म का अगर हम अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे भगवान स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर में टेस्ट नहीं डेवलप हो, तो क्या है, ये श्रम एव ही केवलम, ये केवल श्रम है, केवल श्रम है। अब ये सारी चीजें हमारे माता पिता पेरेंट्स को भी नहीं पता है। हमारे पेरेंट्स का क्या उद्देश्य है हमारी लाइफ के लिए, उनको लगता है किसी तरह से कॉलेज में चला जाए, कुछ पढ़ाई कर ले, कुछ तो नौकरी कर ले, सेट हो जाए। उनको पता ही नहीं है ये सब। ये लेकिन जब हम स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं तो हमको पता चलता है ये पूरा साइंस है और ये सब कनेक्टेड है। ये सब कनेक्टेड है। कैसे हमको जो अच्छी हैबिट्स को पेशेंस के साथ कल्टीवेट करना है, और वो अच्छी हैबिट्स को हम कल्टीवेट करेंगे, हमारा मटेरियल जो गलत टेस्ट है वो जाएगा, जो स्पिरिचुअल टेस्ट है वो क्या है, वो रिवाइव हो जाएगा। और इससे हमारा जो लाइफ है, ओवरऑल लाइफ, इट विल बिकम वेरी ब्यूटीफुल। So this is what I wanted to share. So thank you very much all of you for your patience. Hare Krishna. हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes. जी जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी एक प्रश्न है यहाँ पे। Yes. प्रभु जी आपने बताया कि इस दुनिया में हर चीज का एक साइड इफेक्ट है, और अधिक से अधिक फोकस किया कि बुरा हो या कोई अच्छा भी काम कर रहे हैं तो पॉसिबल प्रैक्टिकल और फेस्टिवल तब बनेगा जब गाइडेंस में रहेंगे, प्रॉपर गाइडेंस। तो कभी कभी क्या होता है प्रभु, बचपन की चीजें, बहुत सारे ट्रॉमा या कोई चीज होता है, उसका फियर का इमोशंस होता है, बहुत डीप रूटेड हो जाए। हम अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन वो समय के साथ फलित और बहुत एक ट्रॉमा में लेके चला जाता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, हमारे घर में ही हैं, स्पिरिट की प्रॉब्लम की वजह से, तो वो बड़े हो गए अभी, लेकिन उनको कभी कभी वो चीज बहुत डीप रूटेड में चले जाते हैं, वो जोन में चले जाते हैं, निकल नहीं पाते। या खुद भी कभी कोई कोई चीज होता है तो डर लगता है कि यार इधर नहीं जाना चाहिए। एक फियरलेस पोजीशन होता है, वो नहीं होता। क्योंकि जीव का नेचर तो जो हमारे whatever impressions we have got in our mind depends on the depth of that impression. It takes
good amount of time generally to remove the impressions. It takes good amount of time for us. कोई भी जो गलत इंप्रेशन है उसको माइंड में लगाना आसान है, लेकिन माइंड से हटाना बहुत मुश्किल है। जैसे कोई भी गलत हैबिट होती है वो लग जाती है आसानी से, लेकिन उसको हटाना मुश्किल होता है। इसी तरह इवन जो बिहेवियरल पैटर्न्स है, किसी के साथ जो चाइल्डहुड में हुआ है, कोई भी चीज हुई, उसको हटाना बहुत मुश्किल रहता है। इसीलिए स्पिरिचुअल लाइफ में डिवोशनल इंप्रेशंस ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करना इंपॉर्टेंट है। डिवोशनल इंप्रेशंस को बढ़ाना। तो डिवोशनल इंप्रेशंस कैसे बढ़ते हैं हमारे, जब हमारा माइंड एब्जॉर्ब होके डिवोशनल एक्टिविटी करता है। मतलब जैसे कोई व्यक्ति टेम्पल आया, तो केवल टेम्पल आने से उसका डिवोशनल इंप्रेशन नहीं बढ़ेगा। टेम्पल आके वो गोविंदा में बैठ गया, टेम्पल आके गार्डन में बैठ के कुछ बात कर रहा है, या टेम्पल में कीर्तन में बैठा हुआ है लेकिन वो अपने मोबाइल पे ही रिप्लाई कर रहा है चीजों को। क्यों? क्योंकि जो माइंड इन्वॉल्व होता है तब इंप्रेशन जाता है किसी भी चीज में। जैसे कोई भी चीज कंप्लीट कब होती है? जब माइंड इन्वॉल्व होता है। जैसे लोग कॉलेज में रहते हैं, कॉलेज में बैठते हैं, वो टीचर बोल रहा है लेकिन स्टूडेंट सुनते हैं क्या? हाँ, वो टीचर बोल रहा है बराबर, हाँ, और स्टूडेंट भी क्लास से बाहर नहीं निकल सकते लेकिन वो सुन रहे हैं क्या? हाँ, हार्डली कोई एक आध कोई होगा जो सुन रहा होगा, जो अपने माइंड को भी इन्वॉल्व करता है। तो जब सेंसेस के साथ माइंड इन्वॉल्व होता है तब इम्प्रेशंस आते हैं। तो जब हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज केवल करने से वो इम्प्रेशंस जल्दी जाते नहीं है, लेकिन जब हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज माइंडफुली करते हैं तो क्या होता है कि स्पिरिचुअल इंप्रेशंस बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे स्पिरिचुअल इंप्रेशंस बढ़ते हैं हमारे ज्यादा, तब ये वाले जो इंप्रेशंस हैं, मटेरियल इंप्रेशंस हैं, प्रीवियस इंप्रेशंस हैं, धीरे धीरे नलीफाई करते हैं उसको। ऐसा है। इज इट ओके? यस प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जय।